हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो हमारी है इन्फॉर्मेटिव है, तो आप चाहें तो स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं ताकि केवल इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आपको सारी बात समझ में आ जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के बारे में हम मेरे चैनल पे 2024 से इस वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, इसके क्या क्या प्रावधान है, ये किस टाइप की पोस्ट है। सारे वीडियोज आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। पूरी फुल इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है। आज हम ये बात करेंगे कि इसके कैसे एग्जाम पैटर्न है, कितना पढ़ के आराम से इस एग्जाम में हम सफल हो सकते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। तो स्किप मत करिएगा, भले स्पीड को फास्ट कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। विश्वास मानिए आपकी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, आपको पता होगा जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है ये आपका पे ग्रेड 7 का अर्थात 4600 ग्रेड पे की जॉब है, सबको पता है। राजपत्रित अधिकारी है, समूह ख की जॉब है और परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा ये आती है। ठीक है, आपको पता है जब ये वैकेंसी आई थी 2025 में आई है, दिसंबर मंथ में। इसमें 221 पोस्ट थे, बट इस समय इसमें कुछ पोस्ट की संख्या बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है वो मैंने आपको डिफरेंट क्लासेस में बता रखा है। इसके बारे में फिर से इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ क्यों बढ़ सकती है। ये हल्का सा लॉजिक है, वो लॉजिक आपको पता लग जाएगा जल्दी। ठीक है, आइए इसमें थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। अब इसमें परीक्षा योजना की बात में मेन करनी है। आपको पता होगा इसकी परीक्षा योजना में जैसे कि पता है सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन से, एक सिंगल एग्जाम से, यही एक ऐसी परीक्षा है जो कि आपको अधिकारी बनाने वाली है। एक सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर से आपका इंटरव्यू और पूरी कह सकते हैं कि एक लब्बो लुआब वाली जॉब आपको मिल जाती है। अब इसमें क्या होगा, एक सिंगल पहले आपका पेपर होगा, क्योंकि आपको पता है कि सीधी भर्ती की जॉब है। और जब सीधी भर्ती की जॉब है तो इसमें क्या है, सिंगल आपका पहले एग्जाम है फिर इंटरव्यू है। एग्जाम जो होगा सिंगल शिफ्ट में होगा और यूपी में आपको पता है लगभग 1,24,000 फॉर्म से पड़े हैं। एग्जाम कितना देंगे बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे 150 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके कितने मार्क्स होंगे, 450 मार्क्स होंगे, आपको पता होगा। और आपको ये 2 घंटे में कंप्लीट करना होगा। और इसमें 1/3 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी टॉप के बच्चे होंगे हर कैटेगरी वाइज उनको बुलाया जाएगा और फिर उसमें इंटरव्यू में 50 मार्क्स के जोड़े जाएंगे। और इस पूरे को हम 75:20 के रेशियो में लेके फाइनल मेरिट बनेगी, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो अब आइए देखिए जो हम बात कर रहे थे आपका पेपर की, तो इसमें देखिए एक ही पेपर होगा बट इसके 2 भाग है। एक भाग कौन सा है, एक भाग आपका है जिसमें आप सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। सामान्य अध्ययन का सिलेबस सारा का सारा यूपीपीएसएस या फिर बीओ के इक्वल है या आरओ के इक्वल कह सकते हैं। एक अलग से उसमें टॉपिक जुड़ा हुआ है, वो आपका क्या, कम्युनिटी मेडिसिन, जो कि या प्रिवेंटिव मेडिसिन कह सकते हैं, जो कि हमने पढ़ाया भी, आपने देखा भी होगा। ठीक है, ये हमारे चैनल पे जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं आपने वहां से उसको देखा होगा। ठीक है, फिर दूसरा पोर्शन हमारा क्या है, सामाजिक विषयक विज्ञान। ठीक है, इसमें जो 8 जो सब्जेक्ट्स जिन लोगों ने एग्जाम्स भरे, इसमें एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सोशल सोशियोलॉजी हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो 8 सब्जेक्ट्स थे उन सभी सब्जेक्ट से इसमें से क्वेश्चन बनेंगे टोटली सिलेबस के अकॉर्डिंग। मतलब ये कि आपको 8 सब्जेक्ट आपके इस वाले पोर्शन के लिए पढ़ने हैं सारे के सारे। और मान के चलिए हर एक पोर्शन से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कोई भी पोर्शन स्किप नहीं करना है। टू द पॉइंट आप सीधे सिलेबस में स्टिक करिए, आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इससे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि लगभग आयोग के सभी पेपरों में पाई जा रही है। ठीक है, आइए अब इसमें जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो ये हमारा पहला जो मैंने बोला था फर्स्ट पेपर का पहला पोर्शन है। इसमें आपने देखा होगा भारत का इतिहास जो हमेशा की तरह है, सब इसमें सेम है। अलग से क्या जुड़ा हुआ है, सामुदायिक चिकित्सा, मतलब कम्युनिटी मेडिसिन कह सकते हैं, इसको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन भी कहते हैं। ठीक है, यही एक क्वेश्चन अलग है जो कि इसको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं या आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं या फिर इग्नू से जो पब्लिक हेल्थ की बुक आती है आप वहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास समय कम है, तो आराम से आप हमारे साथ जुड़ के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फुल्ली डेडिकेटेड बैच इस पर चलता है, जिसके बारे में आप सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन सेम है। इसमें आपको साइंस पे और सामुदायिक जो चिकित्सा है इस पे आपको सबसे अधिक जोर देना है, क्योंकि ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन मिला के अबाउट कह सकते हैं कि आपका 40% से अधिक इस पोर्शन का यही कवर करेगा, आपका जनरल साइंस और आपका सामुदायिक चिकित्सा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों पोर्शन को आप अच्छा कर लेते हैं तो बाकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सभी आपको पढ़ना ही रहता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था सामाजिक विषयक है, इसमें जो भी आपके 8 पेपर हैं, 8 जो पार्ट कह सकते हैं, 8 जो सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, उन सभी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन हर एक सब सेगमेंट मान के चलिए
आपके 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, पूरा पढ़ते समय ये आपसे कोई टीजीटी पीएचडी या पीसीएस का एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, वो आपको एक सिंपल एक मैनेजर बनाने जा रहा है, एक आरओ बनाने जा रहा है, क्योंकि इसको हम आरओ भी बोलते हैं। जो आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, इसको हम बहुत सी जगहों पे हम आरओ भी बोलते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, सबको मैनेज करना है। इट्स नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, ये मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, ये एक नॉन मेडिको प्रोफेशनल है, जिसका काम क्या करना है कि एक ब्रिज की तरह वर्क करना है हेल्थ फैसिलिटीज में और कम्युनिटीज में, ताकि सारा का सारा काम एक सही तरीके से चल सके। ये नॉन मेडिको है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेडिको टर्म नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें सारा का सारा, क्योंकि प्रशासन से आप जुड़ रहे हैं, आप एक प्रशासन के बंदे बनने जा रहे हैं, प्रशासन के इंसान बनने जा रहे हैं आप, ठीक है, उससे कर्मचारी बनने जा रहे हैं, तो आपके पास सारा का सारा सब्जेक्ट्स और इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आप कम्युनिटी में काम करेंगे और कैसे अपने काम को करवाएंगे। तो इसीलिए आप जब सिलेबस देखेंगे समाजशास्त्र का, मानव विज्ञान का, फिर कह सकते हैं मनोविज्ञान का, इनके लिए सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप किसी किताब से पढ़ सकते हैं पढ़िए, या इग्नू के जो नोट्स होते हैं इन 8 सब्जेक्ट्स के फ्री में हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप उनमें जाइए, उन टॉपिक्स को सर्च करिए और आराम से आप पढ़ सकते हैं। या आप किसी भी संस्थान में जुड़ के, यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको समय बचाना है तो, अदरवाइज फिर अगर आप खुद पढ़ सकते हैं, इसको पढ़िए, बिना पढ़े कल्याण नहीं होने वाला, ठीक है। तो 8 सब्जेक्ट वहां से आप देख लेंगे। नेक्स्ट आप बात करेंगे इनके लिए, अगर आप चाहें तो यूपीपीएससी जो पीवाईक्यूज है, अगर वहां से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो आराम से आपका काम चल जाएगा। चलिए, हाँ, अगर आप कहीं से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अदरवाइज अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक बैच लगभग कंप्लीट हो चुका है, दूसरा बैच हमने 3 जून से ही लॉन्च किया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। कैसे जुड़ सकते हैं, तो हमारे ऑफिशियल ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर से डालेंगे द उड़ान स्टडी ऑफिशियल, क्या डालेंगे आप, द उड़ान स्टडी ऑफिशियल डालेंगे, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको करीब 8-9 बैच दिखेंगे, आपको एक ही बैच जाना है, वो है सफलता 2026। जो पुराने बैच से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसमें जुड़ने की सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीज हम कवर कर चुके हैं, इस वाले बैच में हम मैक्सिमम चीज कवर कर चुके हैं। तो हमारा जो 3 तारीख से जो अवेलेबल हुआ है आपका सफलता 2.0 या 2.0, उस बैच से जुड़ के आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। 2.0 करके एक नया बैच लॉन्च हुआ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारी सारी क्लासेस लाइव होती हैं, डेली कम से कम 3 से 4 क्लासेस लाइव है। हम पूरा टोटली सिलेबस पे स्ट्रिक्ट है और टू द पॉइंट पढ़ाते हैं और साथ तक की तैयारी कराते हैं। इसके बाद आपको बाहर से कोई भी किताब, नोट्स, कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास मानिए, अगर आपने इसको पूरा रट लिया, आपने इसको पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप आराम से अपनी सफलता के बहुत नजदीक रहेंगे। आप अगर मेहनत कर सकते हैं हमारे साथ, 3 से 4 घंटा कम से कम दे सकते हैं, तो ही आप हमारे साथ जुड़िए। अदरवाइज प्लीज आप जहां जुड़ सकते हैं जुड़िए। बट अगर आपको लगता है कि हाँ सर, मिनिमम हम 5 घंटा आपके साथ दे सकते हैं क्लासेस के बाद, क्लासेस तो मतलब 4 से 5 घंटे की हमारी होंगी, उसके बाद कम से कम अगर 1 से 2 घंटा आप दे सकते हैं, तो आराम से हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी कंप्लीट करिए। इसमें हम और क्या देते हैं, आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारी कंटेंट है, ये सोचिए 502 कंटेंट हम दे चुके हैं लाइव क्लासेस के फॉर्म में, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और इसमें हम क्या, इसमें आपको क्लास पीडीएफ देते हैं, जो क्लास जैसी खत्म होती है उसको हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप जाकर प्रिंट करा के आप रट्टा मार सकते हैं। और मैक्सिमम जो बच्चे हमारे यहाँ वर्किंग है, इसमें हमारी सारी क्लासेस जो है, एक क्लास मॉर्निंग में चलती है, बाकी सारी क्लासेस इवनिंग में चलती है। उसके बाद फिर यूट्यूब पे भी हम मॉक टेस्ट करवाते हैं, आप देख लेंगे, ठीक है। हमने कुछ नहीं छोड़ रखा है, जैसे पॉपुलेशन का जो एरिया है, आपका स्पेशल बायोलॉजी है, यूपी स्पेशल, क्योंकि ये सारे पोर्शन है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपका हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन हो गया, ये मॉक टेस्ट की पीडीएफ है। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड जो कोई नहीं पढ़ाता है, हमने इसको भी 27 क्लासेस में कवर किया है, तो आप समझ सकते हैं कितने डेडिकेट। ह्यूमन डिजीज, क्योंकि डिजीज का रोल बहुत ज्यादा है, हमने डिजीज भी लगभग 10 क्लासेस में खत्म किया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, फिर आपका इंडियन पॉलिटी सिस्टम एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस, हमने बहुत अच्छा लिया इसको, ठीक है। फिर आप एलिमेंट्री मैथ्स, हम एलिमेंट्री मैथ्स की भी जानते हैं, आप 3 से 4 क्वेश्चन आपके फर्स्ट वाले पोर्शन में आएंगे, तो हम उसके लिए भी आपको क्लासेस देंगे ताकि आपके वो भी क्वेश्चन ना छूटे। फिर कम्युनिटी मेडिसिन, जो कि बहुत अच्छी तरह हमने कंप्लीट किया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने सारे पोर्शन पे, सोशोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स है, फिर आपका हिस्ट्री, ये सारे के सारे आपको हम करवा रहे हैं। और लास्ट में फिर आपको मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है, जो आप देख रहे हैं कि हम करवा रहे हैं, उन सभी के आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, फिर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उसका प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को कंप्लीट करना, तो हमारा जो नया बैच जुड़ा हुआ है आपका सफलता 2.0, इसके लिए
आप जितना जल्दी जा सकते हैं आप ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो नंबर आपको दिया गया, आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, उन नंबरों पे कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप करिए अगर फ़ोन को नहीं उठाता है, और विश्वास मानिए हमसे जुड़ के आपको ये लगेगा कि हाँ, हम टू द पॉइंट टीचर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आपकी सारी समस्याओं को हम सुनेंगे, समझेंगे, और अगर आपने हमारे कहे अनुसार काम कर लिया, विश्वास मानिए आप पक्का ही सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़िए हमारे साथ, अगर आप जुड़ सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़ पा रहे किसी कारणवश, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जो फ्री मॉक टेस्ट हम यूट्यूब पर करवाते हैं, आप उसके साथ भी जुड़ के अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।